हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी फर्स्ट ईयर में फाइलम मोलस्का के अंतर्गत जो एनिमल पढ़ रहे थे पाइला, उसमें हमने कल पाइला का नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था। इसके डायग्राम के बारे में हमने कल आपको बताया था। इसमें यानी जो पाइला का नर्वस सिस्टम होता है वो 8 शेप्ड होता है, जिसमें हेड वाले पोर्शन में 1 पेयर गैंग्लिया सेरेब्रल गैंग्लिया के प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे की तरफ बक्कल मास में बक्कल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं 1 पेयर। उसके बाद 1 पेयर पीटल गैंग्लिया, 1 पेयर प्लूरल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। एक इसमें इंफ्रा इंटेस्टिनल गैंग्लिया होता है और एक सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लिया। नीचे की तरफ जो बेसल पार्ट होता है इसका, उसमें 1 पेयर विसरल गैंग्लिया के होते हैं। कुल मिलाकर इसमें जो गैंग्लिया थे यानी 1 पेयर सेरिब्रल, 1 पेयर प्लूरल, 1 पेयर पीडल, 1 पेयर विसरल, यानी जो 4 सेट थे आपके 1 पेयर बक्कल, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी फिफ्थ पेयर जो थे, फिर 5 जो थे वो पेयर में और 2 अनपेयर्ड। बात करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। पाइला में नर्वस सिस्टम की टाइप स्ट्रेप्टोन्यूरॉन, टॉर्जन के कारण फिगर ऑफ 8 जैसा होता है। मतलब इसमें जो टॉर्जन की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये अपने सेल को, अपनी बॉडी को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेता है, जिसके कारण इसका जो नर्वस सिस्टम होता है जो 8 का जो फिगर होता है उसकी तरह दिखता है, जैसा कभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था, दिखाया था। नर्वस सिस्टम गैंग्लिया, कमेश्योर, कनेक्टिव नर्व्स का बना होता है। पाइलम में पाए जाने वाले प्रमुख गैंग्लिया निम्न हैं। नंबर 1, सेरिब्रल गैंग्लिया। सेरिब्रल गैंग्लिया यह एक पेयर ट्रायंगुलर चपटे पीले रंग के गैंग्लिया होते हैं जो बकल मास की आइदर डोर्सोलेटरल साइड पर पाए जाते हैं। दोनों सेरिब्रल गैंग्लिया एक दूसरे से सेरिब्रल कमिश्योर द्वारा जुड़े होते हैं। कल भी हमने बताया था जो समान प्रकार के गैंग्लियाओं को मिलाने वाली नर्व होती है कमिश्योर, और डिफरेंट टाइप के दो गैंग्लिया को मिलाने वाली जो नर्व्स होती है कनेक्टिव। तो जो सेरिब्रल गैंग्लिया को मिलाती है वो कौन सी कहलाती है? सेरिब्रल कमिश्योर द्वारा जुड़े होते हैं। एक कमिश्योर बकल मास के ऊपर होता है, मतलब जो पाइला की बॉडी है उससे बकल मास होता है, उसके ऊपर की तरफ से ये होते हैं। प्रत्येक सेरिब्रल गैंग्लिया अपनी अपनी साइड के प्लूरल तथा पीडल गैंग्लिया से सेरिब्रो प्लूरल एवं सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा होता है। यानी सेरिब्रो प्लूरल एवं सेरिब्रोपीडल, एक तो हो गया सेरिब्रल वाला, दूसरा हो गया प्लूरल गैंग्लिया। इसी प्रकार से सेरिब्रल गैंग्लिया, इस प्रकार से पीडल गैंग्लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट गैंग्लिया एक नर्व के द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो किसके द्वारा होंगे? कनेक्टिव के द्वारा, कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा होता है। इसके अलावा सेरिब्रल गैंग्लिया सेरिब्रोबक्कल कनेक्टिव के द्वारा बक्कल गैंग्लिया से जुड़ा होता है। सेरिब्रल गैंग्लिया से निकलने वाली नर्व्स टेंटेकल्स आइज तथा माउथ और आइज स्टल्प में जाती है। मतलब जो उससे नर्व्स निकलेंगी वो कहाँ कहाँ के लिए जाएंगे? टेंटिकल्स, यानी 2 पेयर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं, यानी फर्स्ट पेयर शॉर्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स इज लॉन्गेस्ट, तो उसके लिए नर्व्स जाएंगी। आइज के लिए जाएंगे, माउथ के लिए जाएंगे, और जो आइज जो टिकी होती हैं आई स्टॉप पर, उसके लिए
नर्व्स कहाँ से निकलेंगे? सेरिब्रल गैंग्लिया से। नेक्स्ट, बक्कल गैंग्लियन। यह वन पेयर छोटे ट्रायंगुलर गैंग्लिया होते हैं जो बक्कल मांस तथा ईसोफेगस के जंक्शन पर इधर साइड पर बक्कल मांस की मांसपेशियों में धसे हुए पाए जाते हैं। मतलब जो बक्कल मांस की मांसपेशियां हैं उनके अंदर उनके अंदर ये धसे हुए पाए जाते हैं। दोनों गैंग्लिया एक बक्कल कमेश्योर के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके अलावा यह सेरिब्रल गैंग्लिया से भी कनेक्टेड होते हैं। बक्कल गैंग्लिया से निकलने वाली नर्व बक्कल मांस, रेडुलर सैक, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, इसोफेजियल पाउच आदि में जाती हैं। मतलब जो बक्कल गैंग्लिया से नर्व निकलेंगी वो कहाँ कहाँ जाएंगे? रेडुलर सैक को, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसोफेजियल पाउच आदि को जाएंगे। नेक्स्ट, प्लूरोपीडल गैंग्लिया। यह एक पेयर बड़े ट्राइएंगुलर गैंग्लियनिक मास होते हैं जो बक्कल मास की आइडर साइड पर वेंट्रोलैटरल साइड पर स्थित होते हैं। प्रत्येक मास की फॉर्मेशन दो गैंग्लिया के फ्यूजन से होती है। मतलब जो गैंग्लिया मास होगा वो किसके द्वारा? दो गैंग्लियों के फ्यूजन से बनेगा, जिनमें से एक आउटर प्लूरल तथा दूसरा इनर पीडल होता है। मतलब जो प्लूरोपीडल गैंग्लिया होगा उसमें एक तो होगा प्लूरल गैंग्लिया और दूसरा होगा पीडल गैंग्लिया। आइदर साइड पर दो सेट पाई जाती हैं, सिंगल सिंगल सेट, उसमें वन पेयर प्लूरल वन पेयर पीडल। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर प्लूरोपीडल गैंग्लिया की फॉर्मेशन करते हैं। दोनों के फ्यूजन से इस गैंग्लिया की फॉर्मेशन होती है, जिनमें से एक आउटर प्लूरल तथा दूसरा इनर पीडल गैंग्लिया होता है। दोनों गैंग्लिया एक नॉच के द्वारा अलग होते हैं। राइट साइड वाले प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास से एक इंफ्रा इंटेस्टिनल गैंग्लिया भी जुड़ जाता है। दोनों पीडल गैंग्लिया दो मोटी पट्टियों के द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें पीडल कमेश्योर कहा जाता है। यह बक्कल मास के नीचे तथा एक के ऊपर एक स्थित होते हैं। प्रत्येक प्लूरल गैंग्लियन अपनी साइड के सेरेब्रल गैंग्लियन से जुड़ा होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक पीडल गैंग्लियन अपनी अपनी साइड के सेरेब्रल गैंग्लियन से सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा होता है। पीडल गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व्स फुट में जाती हैं। लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन मेंटल, ऑस्ट्रेडियम, लेफ्ट न्यूक्लियल लोब आदि में जाती हैं। इसी तरह से राइट प्लूरल गैंग्लियन से नर्व्स एपिटीनिया यानी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए राइट न्यूक्लियल लोब, स्कोपुलेटरी ऑर्गन्स, रेक्टम आदि में जाती हैं। नेक्स्ट, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। यह एक अनपेयर्ड गैंग्लियन है जो लेफ्ट प्लूरोपीडल गैंग्लियन से गैंग्लियोनिक मास के नीचे स्थित होता है। सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन सुप्रा इंटेस्टाइनल विस्टल कनेक्टिव के द्वारा विस्टल गैंग्लियन से जुड़ा होता है। इसी प्रकार से सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व द्वारा राइट साइड वाले प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास से जुड़ा होता है। लेफ्ट प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास तथा सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियंस जाइगोन्यूरी नर्व के द्वारा लेफ्ट प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास से जुड़ा होता है। सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व मेंटल तथा गिल्स के अग्रसिरे के लिए जाती हैं। मतलब जो पाइला की बॉडी में मेंटल वाला जो रीजन होता है, तो जो सुप्रा इंटेस्टाइनल वाला गैंग्लिया है वो मेंटल के लिए नर्व जाती हैं वहाँ से, और जो गिल वाला पोर्शन होता है जिसमें कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स, उसके अग्रसिरे के लिए एंटीरियर एंड की तरफ नर्व्स निकलती हैं। नेक्स्ट, इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। यह एक सिंगल स्मॉल गैंग्लियन होता है जो राइट साइड वाले प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास से कनेक्टिव होता है। यह गैंग्लियन इंफ्रा इंटेस्टाइनल विस्टल कनेक्टिव के द्वारा विस्टल गैंग्लियन से जुड़ा होता है।
नेक्स्ट, विसरल गैंग्लिया। दोनों विसरल गैंग्लिया आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल गैंग्लियोनिक मास बनाते हैं। मतलब जो विसरल गैंग्लिया हैं वो होते तो पेयर्ड है, लेकिन आपस में अटैच्ड होकर एक विसरल गैंग्लियोनिक मास की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने सेरिब्रल गैंग्लिया को देखा था, मतलब ये तो वन पेयर्ड के फॉर्म में थे, लेकिन दोनों एक कमिश्योर के द्वारा इंटरलिंक थे। लेकिन जो विसरल गैंग्लिया हैं वो आपस में फ्यूज हैं, उनका एक लोब जो है वो दोनों के साथ एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहा है। तो आपस में फ्यूज होकर ये गैंग्लियोनिक मास की फॉर्मेशन करते हैं। यह मास के निचले सिरे पर मौजूद होता है। प्रत्येक विसरल गैंग्लिया इंफ्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन तथा सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन से कनेक्टेड होता है। विसरल गैंग्लिया से निकलने वाली नर्व किडनी, गोनाड्स, पेरिकार्डियम, स्टमक, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आदि में जाती हैं। यानी जो विसरल मास होता है उसके उसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए ये इससे नर्व्स निकलती हैं। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला को डिस्कस किया, क्योंकि पाइला का लास्ट टॉपिक था। कल हम आपको नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।